नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कश्मीर में कुख्यात आतंकी उस्मान उर्फ छोटा वलीद मारा गया। भारतीय सेना के जाबाजों ने अपने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में खूंखार आतंकी उस्मान को मार गिराने में बिस्किट की अहम भूमिका रही। 24 साल से कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की कमान संभालने वाले आतंकी कमांडर उस्मान को ढेर करने का ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। सुरक्षा बलों ने इसके लिए बाकायदे संयुक्त रूप से पुलिस मुख्यालय पर आधी रात तक बैठक की थी। घनी आबादी वाला इलाका होने और रात की खामोशी को ध्यान में रखते हुए 3 चरणों में योजना बनाई गई। चुनौती एक नहीं कई थी। आसपास बसे लोग, तंग गलियां और गलियों में घूमते आवारा कुत्ते। जरा सी आहट पर आतंकी उस्मान को चुंगल से बच निकलने का मौका मिल जाता। 1 नवंबर को शाम के करीब 7 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस को हिंट मिला कि आतंकी उस्मान आज रात श्रीनगर के खैनियर के मीर मोहल्ले के एक घर में रुकने वाला है। खबर की पुष्टि होते ही उस्मान के मीर मोहल्ला पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ के कमांडो के अधिकारियों ने आपस में मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। 10 लोगों की 3 टीमें बनाई गई जो ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करती। फेज 1 रात 11:30 बजे सबसे पहले इलाके को हर तरफ से घेरे में लेने की प्लानिंग की गई। सबसे बड़ी चुनौती थी घनी बस्ती, जहां घरों की दीवार से दीवार मिली हुई है। तंग गलियों में रात को आवारा कुत्ते घूमते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी चिंता आवारा कुत्तों की मौजूद थी, क्योंकि उनके भौंकने से आतंकवादी अलर्ट हो सकता था। इस समस्या से निपटने के लिए सर्च टीमों को बिस्कुट दिए गए ताकि वे लक्ष्य के पास पहुंचते ही कुत्तों को शांत कर सकें। उस्मान को मारने के लिए बिस्किट ने बड़ा अहम रोल निभाया। इससे पता चलता है कि सेना की प्लानिंग कितनी ज्यादा जबरदस्त थी। सेना ने तय किया कि पहले 4 किलोमीटर के दायरे को घेरे में लिया जाएगा और खैनियर मीर मोहल्ले की घेराबंदी रात 11:30 बजे शुरू हुई। 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए। काउंटर घेराबंदी के बाद मौके पर स्पेशल 3 टीम पहुंची, जिनके साथ सिविल कपड़ों में कमांडो थे, जो पहले 3 तरफ से इस मकान की ओर बढ़े। जिस घर में आतंकी उस्मान छुपा था वो अशफाक शाह के भाई का है। अशफाक कश्मीर का पहला आत्मघाती हमलावर था, जिसने साल 2000 में 12वीं कक्षा के दौरान मारुति 800 में बारूद लेकर श्रीनगर में सेना की 15वीं कोर के दरवाजे तोड़ा दिया। ये वही साल था जब 2000 में उस्मान पहली बार कश्मीर आया। दूसरा फेज 17 घरों में घुसे थे कमांडो। स्पेशल 3 के सिविल कपड़ों में कमांडो के सामने अब अगली चुनौती थी बिना आहट, बिना आवाज के स्पेशल 3 टीम के 30 जवानों का घर तक पहुंचना। इसका भी समाधान निकाला गया। इन लोगों ने पहले आवारा कुत्तों से निपटने की सोची। नाइट ऑपरेशन के एसओपी के तहत ये रोटी और बिस्किट साथ लाए और कुत्तों को खिलाना शुरू किया, जिससे कुत्ते शांत। इसके बाद एक एक कर आसपास के करीब 17 घरों में ये कमांडो चुपके से घुसे और घर वालों को सतर्क किया। अब स्पेशल 3 घेराबंदी कर रही थी। फेज 3 आधी रात 2 बजने वाले थे। ठीक रात के 1:45 पर स्पेशल 3 के कमांडो ने टारगेटेड मकान को घेरे में ले लिया। घेराबंदी और लोगों को बाहर निकालने का ये अभियान करीब 2 घंटे तक चला। जब मकान की घेराबंदी सख्त हुई तब उस्मान को आहट हुई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्पेशल 3 के जाबाज, जम्मू कश्मीर के 20 और सीआरपीएफ के 10 कमांडोज ने घर को हर तरफ से घेर दिया था। उस्मान को इस बात का अंदेशा नहीं था। घेराबंदी देख आतंकी उस्मान ने बाहर निकलने की कोशिश की और स्पेशल टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। हालांकि उस्मान समझ गया था कि वो हर तरफ से घिर गया। यहाँ तक कि उस घर में भी रहने वालों को भी जाबाज सुरक्षाकर्मी निकाल चुके थे। अब उस्मान अकेला था और इधर स्पेशल 3। उस्मान घर के भीतर जगह बदल बदल कर गोलियां दागने लगा ताकि सुरक्षा बल समझे कि उस्मान अकेला नहीं बल्कि उसके साथ भी कई लोग हैं। तब इस अभियान में बैकअप प्लान का इस्तेमाल किया गया और वो था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आतंकी की लोकेशन पता करना। करीब 3 बजे घर के आंगन में आतंकी के पास गोला बारूद फटा और घर में आग लग गई। हालांकि ये आग इस घर के पीछे किसी दूसरे घर तक ना पहुंचे, इसके लिए 4 दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद थी जो पास के घरों की दीवार को ठंडा कर रही थी।
आतंकी जिस घर में छिपा था उसमें धुआं इतना हुआ कि आतंकी को सांस लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा। तब तक उसकी हरकत को देखने के लिए आसमान में ड्रोन आ चुके थे। जैसे ही ड्रोन ने स्पेशल 3 को टारगेट किया, लोकेशन दी, उन्होंने आतंकी उस्मान का अंत कर दिया। उस्मान के शव के पास से एक AK-47 राइफल, 2 चाइनीज पिस्तौल मिले। माना जा रहा है कि उसके पास काफी बारूद भी था जो आग लगने से नष्ट हो गया। उस्मान ने गोलियां चलाई थी और ग्रेनेड भी डाली थी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बिस्किट और रोटी ने एक आतंकी को मौत के घाट उतारने में कितनी अहम भूमिका निभाई। ये थी सेना की प्लानिंग। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।